नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन पर आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीर इंडिया गेट से। देखिए, ये इंडिया गेट दिल्ली में, आपको याद है 2012 में यहां से किस तरीके से आंदोलन करते हुए इंसाफ के लिए लोग निकले थे राष्ट्रपति भवन तक के लिए। ये यहां से नाक की सीध में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन यहां से दिखाई देता है, लेकिन यहां से दूरी काफी है। लेकिन लोग दौड़ते हुए यहां से पहुंच गए थे राष्ट्रपति भवन। पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। पूरे देश से आवाज उठ रही थी इंसाफ की। 2012 की ये बात है। आपके जहन में भी वो तस्वीर ताज़ा होगी, आपकी आंखों में भी वो तस्वीर अभी तक जिंदा होगी, क्योंकि पूरा देश पहली बार महिलाओं के इंसाफ के लिए एक साथ खड़ा हो गया था। और आज वो दिन है जब लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि निर्भया के चारों दोषियों के लिए फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे 4 के 4 दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। और इसीलिए हम इंडिया गेट पहुंचे हैं कि 7 साल का वक्त गुजर गया और आज यहां पर जो लोग आए हैं, जो महिलाएं हैं, बाकी लोग हैं, युवा हैं, वो सब क्या सोच रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आज क्या हुआ और कैसे आज पूरे देश ने सुकून की सांस ली है। ऐसा वाकया जिससे हिल गया हिंदुस्तान। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, जिसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई थी। 7 साल पहले यह खौफनाक वारदात हुई थी। वो तारीख थी 16 दिसंबर 2012। यही वो तारीख थी जब निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर वापस लौट रही थी। दिल्ली के मुनेरिका इलाके में बस में बैठी थी निर्भया। निर्भया के साथ चलती बस में गैंग रेप की खौफनाक वारदात हुई थी। निर्भया के दोस्त से मारपीट की गई। गैंग रेप के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया गया। बुरी तरह घायल निर्भया को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। एक एक करके आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हाई कोर्ट ने मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा था। 22 दिसंबर 2012 को निर्भया का बयान दर्ज किया गया था। 26 और 27 दिसंबर 2012 को निर्भया को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया था। 29 दिसंबर 2012 को 13 दिन तक जूझने के बाद निर्भया की मौत हो गई थी। निर्भया की मौत के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया था। 3 जनवरी 2013 को निर्भया के मुजरिमों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 21 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रेगुलर सुनवाई शुरू हुई थी। 2 फरवरी 2013 में निर्भया केस में आरोप तय किए गए थे। 5 फरवरी 2013 को नाबालिग को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। कानूनी कार्रवाई के दौरान बड़ी घटना उस वक्त हुई जब मामले के आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। 2013 में ही निर्भया केस से जुड़ा पहला फैसला आया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाया। 13 सितंबर 2013 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया। चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। साकेत कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के बाद ऊपरी अदालत में दोषियों ने अपील की। 7 अक्टूबर 2013 को 2 दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। 13 मार्च 2014 को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2 जून 2014 को 2 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद दोषियों मुकेश और अक्षय ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। दोनों पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यूज नेशन। तो आज इंडिया गेट से देश भर की आवाज आप तक हम पहुंचाएंगे। जब निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है, तो देश क्या सोच रहा है, देश की महिलाएं खासतौर से क्या सोच रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। हम आपको मुंबई लेकर चलेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी श्वेता हैं। इसके अलावा भोपाल आपको लेकर चलेंगे, शुभम मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और निखिल लखनऊ से मौजूद हैं। इसके अलावा भी हमारे सहयोगी जुड़ते रहेंगे, आपको हम बारी बारी से अलग अलग शहरों में लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया गेट पर कुछ महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आज आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। महसूस तो हो रहा है, ठीक हो रहा है। जो हुआ है, पर हुआ बहुत देर से है। ये देर से जल्दी होना था। 8 साल बीत गए इस फैसलों को करते करते। दिस इज जस्ट वन केस, ऑफ कोर्स। हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हैप्पी है, खुशी है। बट इंडिया स्टिल हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे। बहुत दूर हमें जाना पड़ेगा टू मेक विमेन रियली सेफ। इधर मतलब इनको सेफ्टी के लिए फील कराने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एंड दैट इज़ येट टू कम।
क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कम से कम इंसाफ में विश्वास जो है लोगों का बढ़ा है? बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह से जब फैसला आता है, बड़ा फैसला आता है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा होता है, तो विश्वास भी बढ़ता है न्याय। बिल्कुल, बहुत। और हमें अपनी न्यायपालिका पर विश्वास था, और जो अब ये फैसला हुआ है, इस फैसले से जो लोग वुमेन्स को लेकर माइंड में जिनके गंद है, वो 100 बार एटलीस्ट सोचेगा कि अगर मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ तो मेरा ये हर्ष हो सकता है। ठीक है, कहते हैं देर हुई, नो डाउट 7 साल लगे, देर है पर अंधेर नहीं। देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि देश में घटनाएं हो रही हैं। आगे आ जाइए आप। आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से बड़ा फैसला आता है, फांसी का फैसला आता है और फांसी की तारीख तक मुकर्रर हो जाती है, तो इस तरह की जो हरकत करने वाले लोग हैं उनके मन में डर पैदा होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इतना खौफ हो जाए कि कोई देखना भी, देखे भी तो सोच के देखे, इतना खौफ हो जाए। औरत है, बच्चों को जन्म देती है, जननी है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इस फैसले तो लोग डरेंगे कि अगर हम कुछ ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं तो ये हर्ष होने वाला है, ये रिजल्ट निकलेगा। ये खौफ तो उसके दिमाग में रहेगा कि निर्भया का ये फैसला आया था तो शायद हमें ये नहीं कर। चलिए, दिल्ली की सड़कों पर क्या अब आप लोग 7 साल गुजर गए इस पूरे वाकये को, इस घटना को, एक जघन्य अपराध को, आप लोग थोड़ा सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बाइक चलाती हूँ, मुझे कैट कॉलिंग होता है, देयर इज कैट कॉलिंग, मुझे बार बार आवाज़ मारते हैं, गाड़ी चढ़ाने का ट्राई करता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है इस बात के लिए कि लड़की चला रही है, उसको गाड़ी से थोड़ा सड़काओ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई। श्वेता मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। श्वेता, इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं और मकसद यही था इंडिया गेट पर आने का, क्योंकि यहीं पर सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर फिर अगले दिन तक लोग जमे रहते थे, और वो तस्वीरें भूले नहीं भुलाई जाती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी तादाद महिलाओं की होती थी, युवा लड़कियों की होती थी, जो यहाँ पर बस के नीचे लेट गई थी। और चाहे पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इंसाफ उनको चाहिए था। और आज वो दिन आ गया। वहां मुंबई में जो आपके साथ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, वो क्या कह रहे हैं आज? बिल्कुल विद्या, जब 16 दिसंबर का वो दिन याद आता है, वो तारीख याद आती है, तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर यदि बात करूँ, जब दिल्ली में कोई भी हादसा होता है या देश में किसी भी कोने में कोई दुष्कर्म होता है, तो मुंबई पर उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है। आज की शाम की यदि बात करूँ तो निर्भया के नाम, यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं अपने हाथ में पोस्टर और कैंडल लेकर खड़ी है। अंदर जो मन में है वो उत्साह भी है कि निर्भया के दुष्कर्मियों को सबसे बड़ी सजा हुई है। लेकिन आज हम उनसे मुखातिब होंगे, उन्हीं के जुबानी सुनेंगे कि आखिर निर्भया के दोषियों को जो सज़ा हुई है वो कितना अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रही है। एक्चुअली स्पीकिंग, हमारा जो देश में जहाँ पे हम लोग महिलाओं को एक देवी की तरह पूजा करते हैं, वही देश में हर घंटा 4 महिलाओं के ऊपर अत्याचार होती है ऑन एन एवरेज। ये जो पुलिस में जो एफआईआर हो तो उसके ऊपर होता है। तो आप सोचिए, आज यहाँ हम लोगों का आज ये जो वर्डिक्ट आया है, जो महिलाओं के जो पूरा देश में एक न्याय प्रणाली के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, सच्ची में वो बड़ा है। न्याय व्यवस्था पर जो है वो यकीन हुआ है। 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबा वक्त लगा है। और ये मैं इस आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो 7 साल लगे, इतने 7 साल तक ना खींचते हुए इनको शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन होना चाहिए। आज उसको, उस माँ को क्या लगा होगा कि 7 साल जिसके सामने उस 9 महीने उसने अपने गर्भ में उस बच्ची को पाला था, उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या की है, और उसके जस्टिस के लिए उसको 7 साल, ये बहुत बड़ा पीरियड था उसके लिए। सच में बोले तो इसमें बहुत फास्टेस्ट बोले तो 1 महीने के अंदर इसमें फास्टेस्ट रेमेडी होने चाहिए, फास्टेस्ट कोड होने चाहिए, कि जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जो ऐसे केसेस रहते हैं उनको फास्ट ट्रैक पे डिस्पोजल होना चाहिए। उनको कि कभी भी ऊपर बोलते हैं ना कि हम लोग राष्ट्रपति के लिए वो दया का अर्जन नहीं करना चाहिए। ये न्यायपालिका है, देश अभी तक सोच रहा है कि जल्दी इंसाफ कैसे मिले, इसको लेकर देश अभी भी इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात जो है, जो यहाँ पर एक महिला थी, उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं है, 7 साल के बाद लेकिन इंसाफ की घड़ी आई तो सही। लेकिन इन 7 सालों में हिंदुस्तान ने कितना सबक लिया है,
उस घटना के बाद हिंदुस्तान में क्या कुछ बदला है। हम अपने बाकी सहयोगियों के पास भी चलेंगे, भोपाल आपको लेकर चलेंगे, लखनऊ भी लेकर चलेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की वो काली रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश की राजधानी की सड़क पर दौड़ती एक बस में निर्भया के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके बाद जनता का गुस्सा भड़क उठा। देश गमगीन था। सत्ता सियासत का कलेजा पसीज उठा था। बेटियों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले पर पहली बार सिस्टम हिल गया था। उसके बाद तारीख बदली, नियम कानून बदले, पर हालात नहीं बदले। निर्भया के इंसाफ के लिए परिवार को 7 साल 21 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ा, वरना तय हुआ था कि रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन होगा। देश भर की अदालतों में रेप और मर्डर से जुड़े 1,66,882 केस पेंडिंग। इसके लिए योजना थी कि देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे रेप और पॉस्को से जुड़े केस की जल्द सुनवाई हो सके। माना जा रहा था कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगा तो एक साल में औसतन 165 केस पर फैसला आ सकता है। मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए फंड और स्ट्रक्चर पर पेच फंसता गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कुल 767.25 करोड़ का खर्च आएगा। पिछले साल यानी 2019 के 29 नवंबर को केंद्र सरकार ने संसद में जो जानकारी रखी वो चौंकाने वाली है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अदालती कामकाज के लिए निर्भया फंड का इस्तेमाल तक नहीं किया। झारखंड को 495 लाख रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन अदालती कामकाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र का हाल देखिए, जहां बेटियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का रोड मैप पेश किया गया था, मगर 31 करोड़ मिलने के बाद भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। यही हाल कर्नाटक का है, जहां 697 लाख रुपए तो मिला, लेकिन एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का हाल भी देख लीजिए, जिसे 5 करोड़ 7 लाख का फंड अलॉट किया गया, मगर नतीजा सिफर ही रहा। यही हाल राजस्थान का है, जहां बेटियों की सुरक्षा के लिए 585 लाख रुपए मिले, लेकिन अदालती कामकाज के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। तो देखिए, एक बार फिर से लोगों के हाथ में मोमबत्तियां हैं, दिल में सुकून है और आंखों में विश्वास है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ की घड़ी तो आई है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्वालियर। मेरे सहयोगी विनोद वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। विनोद, ग्वालियर के लोग आज जब इतना बड़ा फैसला आया, इतने बड़े अपराध पर जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, लोग वहां के क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल विद्यानंद, देखिए, जब से ये घटना हुई उसके बाद देश में ज़्यादातर ये मांग उठ रही थी कि जल्दी से जल्दी इन दरिंदों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और सज़ा सख्त से सख्त होना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि इंसाफ मिल गया है और छात्र छात्राओं को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भरोसा उनका बढ़ गया है कोर्ट पर। दरिंदगी की ऐसी तस्वीर देखने के बाद लोगों में जाहिर सी बात है गुस्सा भड़का था और वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज ये मोमबत्तियां, ये कैंडल्स हमें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सही श्रद्धांजलि तो आज ही दी जा रही है। मैं खुद बात कर लेता हूँ, इस तमाम छात्राएं हैं जो इस केस को समझती हैं, इस फैसलों को समझती हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि अब 22 तारीख मुकर्रर कर दी, दरिंदे फांसी पर लटक जाएंगे, कितनी बड़ी राहत उस माँ को और देश की छात्र छात्राओं को? बहुत बड़ी राह मिलेगी उस माँ को और छात्र छात्राओं को। और मैं चाहती हूँ कि जो सरकार है वो जल्दी से जल्दी न्याय करे, इससे भी जल्दी उसे न्याय मिले। अभी तक 7 साल गुजर चुके हैं, इससे भी जल्दी लोगों को न्याय मिले। इतना जल्दी, यानी जल्दी न्याय की मांग सबसे ज़्यादा और सालों से देखी जा रही है। आप थोड़ा और आगे आ जाइए। 4 दरिंदे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन बात करें, मैं इस समय मध्य प्रदेश में हूँ, बहुत सारी घटना, उनका क्या होना चाहिए? सबके लिए स्पेशल कोर्ट होने चाहिए, क्योंकि अभी पता चला इतने सारे फंड हैं पर अभी भी कुछ ऐसी फैसिलिटी गर्ल्स को नहीं मिल पा रही है। तो हमें ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि हम उन सबसे फाइट कर सके। लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे अभी जो देख लो, अब जाके हमें रिजल्ट मिला है तो कितना ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बिल्कुल, थोड़ा आप भी आगे आ जाइए। क्या वाकई में लग रहा है कि और जल्दी ये सुनवाई होना चाहिए और जल्दी फैसले होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बन रहा है, कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द
उन्हें उनका डिसीजन आना चाहिए। जी जी, ठीक है विनोद, आपके पास फिर लौट कर आएंगे, लेकिन एक बार चलते हैं अब भोपाल। शुभम वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। शुभम, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, हमने देखा था पिछले दिनों जब चुनाव चल रहा था तो ये सबसे बड़ी मांग थी, एक बड़ा मुद्दा था कि सुरक्षा महिलाओं का कैसे हो। और भोपाल ही नहीं, देश भर से यही इसी तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज बड़ा दिन है, बड़ा फैसला है। भोपाल के लोग क्या सोच रहे हैं आज? बिल्कुल विद्या, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, मगर एक दो आंकड़े मध्य प्रदेश के भी ऐसे हैं कि यहाँ पर 26 ऐसे दोषी हैं जिन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है और तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं मगर अभी तक फांसी नहीं हुई है। आपसे बातचीत करते हैं, तकरीबन 7 साल हो गए, अब जाकर एक तरह से इंसाफ हो रहा है, क्या कहेंगे? ये जो दिसंबर में 16 दिसंबर को जो घटना हुई, ये बहुत बड़ी घटना थी और आज तक हम लोग उस चीज़ के लिए दुखी हैं कि जो भी घटना होती है उसको तुरंत सज़ा मिलना चाहिए। 7 साल क्यों लगा दिए गए अभी तक? ये जो 16 दिसंबर था, ये उसी टाइम तुरंत फैसला क्यों नहीं किया गया? इतना टाइम लगा देते हैं, ये गलत है। आपको लगता है कि जो 16 दिसंबर 2012 थी उसमें जो इंसाफ की तारीख है वो 22 जनवरी 2012 होनी चाहिए थी? बिल्कुल यही लगता है मुझे कि 2012 ही होनी चाहिए थी, पर आज जो ये उससे हमें थोड़ा चैन तो है, मगर ऐसे कितने केसेस जैसे आपने बताया आज भी पड़े हुए हैं। इसका बहुत मतलब अजीब लगता है कि हम लोगों के लड़कियां जब निकलती हैं तो इंसान घर में घबराहट होती है ये सब सुन सुन के कि क्या चल रहा है। ठीक है, आपसे बातचीत करते हैं। अब आपको लगता है कि ये सिलसिला अब शुरू हो जाना चाहिए, जो फांसी का एक तरह से अब शुरू होगा 22 जनवरी से, उसके बाद जो भी पेंडिंग केसेस बचे, जिन दोषियों को सज़ा सुनाई जा चुकी है, अब उन्हें भी फांसी दे देनी चाहिए? हाँ, फैसले में की गई देरी की वजह से प्रियंका रेड्डी वाला कांड हुआ है वो दोबारा नहीं होता। और जिस प्रकार की फैसला सुनाया गया है इसमें खुशी की बात तो है, मगर न्याय की जो इतनी लंबी अवधि मतलब उन्होंने ली है ये बहुत ही दोषपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जितने कांड हो चुके वो नहीं होते। पटियाला को उसके कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका स्वागत तो करते हैं, मगर निंदा भी की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी भी 26 ऐसे दोषी हैं जिन्हें फांसी की थोड़ी सी नाराजगी इस बात को लेकर शुभम जरूर लोगों में है कि थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि न्याय मिलने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन न्याय तो मिला और इंसाफ की वो घड़ी भी अब बहुत दूर नहीं है। अब से ठीक 15 दिन के बाद 22 तारीख को सुबह 7 बजे फांसी पर दोषियों को लटका दिया जाएगा। कोर्ट ने आज तय कर दी है तारीख। हम चलते हैं लखनऊ, वहां पर निखिल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जरा एक बार लखनऊ की राय भी समझ लेते हैं। निखिल। बिल्कुल, लखनऊ में लोगों में खुशी भी है और नाराज़गी भी है कि आखिर इतना लंबा फैसला क्यों टला, जबकि उत्तर प्रदेश में जो कन्विक्शन रेट है वो बेहद कम है। यानी मामले रजिस्टर जितने होते हैं उससे ज़्यादा, उससे आधे मामलों में भी सज़ा नहीं हो पाती और यही वजह है कि लोगों के मन में गुस्सा। हमारे साथ तमाम लोग हैं। ये बताइए कि बहुत लंबा वक्त लग गया इस फैसले को आने में, इससे क्या मानते एक नज़ीर माना जाए कि अभी और बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, अभी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है क्योंकि न्याय मिलने में ही इतना देर हो गया। खैर, जो भी है, फैसला जो आया है ये स्वागत योग्य है और माननीय न्यायालय को थोड़ा सा और जल्द से जल्द इन मामलों में फैसले सुनाने चाहिए ताकि ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों के मन में एक खौफ पैदा हो, ताकि ऐसे पुनरावृत्ति ना हो ऐसे घृणित कार्यों की। यह हमारा अपना मत है। तो जो लोग हैं उनके मन में गुस्सा है, उनका ये कहना है कि इस तरह के मामलों में जल्दी फैसला आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग सड़क पर निकले थे। तो क्या जो कोर्ट प्रोसीजर है वो बहुत डिले है उत्तर प्रदेश में? बहुत ज़्यादा, काफ़ी डिले है। इससे बहुत जल्दी निर्णय होगा। जितना ही जल्दी निर्णय हो तो उतना ही समाज अच्छा होगा। जी बिल्कुल, नाथ ने भी कुछ दिन पहले फैसला किया। निखिल, आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए इंडिया गेट आने का मकसद यही था कि 2012 को याद करना। और हमारे साथ कुछ महिलाएं, प्लीज आप एक बार, अगर आज निर्भया कांड को लेकर जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कोर्ट की तरफ से फैसला आया, तारीख मुकर्रर कर दी गई है 22 तारीख को। अब जो दोषी हैं उनको फांसी होने वाली है। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो फैसला आया है ये देश के लिए नज़ीर बनेगा और इस तरह के जो अपराधी हैं उनके मन में भी डर बैठेगा, न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है? होना तो चाहिए और नहीं हो तो फिर थोड़ी और सजाएं
और लोगों को और सज़ाएं मिलनी चाहिए। और अभी तो एक ही केस के अगेंस्ट हुआ है, ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं सिमिलर जिसके अगेंस्ट ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। मेरे को लगता है कि सारे केसेस के अगेंस्ट रिपीट होना चाहिए और सारे ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए सेम, तो ये केसेस कम होंगे। आंटी जी आप इधर आ जाइए। हमने देखा कि हमारी बेटियों के लिए 2012 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, देश भर में आक्रोश दिखाई दिया। आज वो जो आक्रोश था वो इंसाफ की मांग थी। ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई आज मंजिल तक पहुंच गई, क्योंकि वो तारीख सामने आ चुकी है। कोर्ट ने बता दिया है कि 22 तारीख को निर्भया के दोषी फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे सुबह 7 बजे। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की है और मैं ये चाहती हूँ ये होना चाहिए और आगे भी होता रहना चाहिए। लेकिन जो बेटियां हैं अभी भी मुझे लगता है सुरक्षित नहीं है। जिस निर्भया का बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने इस चीज़ के लिए, लेकिन ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जितनी भी बेटियां कहीं पे भी होती हैं हर टाइम डरती हैं, हम भी डरते हैं उनके लिए और बहुत परेशान रहते हैं। अब भी हम निकले, हमें ये लगता है कि इधर से कोई ना आ जाए, इधर से कोई ना आ जाए, और द्वारका की तरफ तो बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे हर माँ तड़फे और रोए। वो कितने सालों से तड़फ रही है माँ, ये कोई समझना नहीं चाहता। लेकिन अपने लिए हर बंदा ये सोच रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? किस लिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चाहे वो बच्चा, कह देते हैं जी बच्चा है, ये बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। क्यों? नाबालिग है, नाबालिग को ये करने का पता है कि मैं ये क्या गंदे काम कर रहा हूँ, पता है ना, तो फिर ये उसके लिए सजा क्यों नहीं है? बड़े बड़े मिनिस्टर कहते हैं ये नाबालिग है। कैसे नाबालिग का गंदे काम करेगा? नाबालिग बनाओ उसको और फिर उसको कोई सजा ना दो। क्यों ना दो? मैं कहती हूँ हर बच्चे को ये सजा मिलेगी, माँ बाप को ये शिक्षा देनी चाहिए। मुंबई एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, श्वेता वहां पर मौजूद है। श्वेता, हम देख रहे हैं कि लोग आज खुश भी हैं और अच्छा भी महसूस कर रहे हैं कि जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हुई है। थोड़ा सा लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी लोग उस डर से बाहर नहीं निकल पाए हैं जो डर 2012 में महसूस कर रहे थे, जिस डर के लिए सड़क पर उतरे थे लोग, जिस डर के लिए आंदोलन किया था देश भर में लोगों ने। जाहिर सी बात है विद्या, सड़क से लेकर संसद तक निर्भया की वो आवाज़ थी, वो दरिंदों को जो है वो फांसी देनी चाहिए, बड़ा जल्दी निर्णय लेना चाहिए, ये हर दिल की आवाज़ थी। लेकिन मुंबई में यदि बात करें तो मुंबई में आज भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हर कोई यही कह रहा है कि निर्भया के गुनहगारों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। स्टॉप रेप। मुंबई आर्थिक राजधानी मुंबई है, देश की राजधानी की बात करें कि वहाँ पर दिल्ली में जो केस होते हैं वो मुंबई में सबसे ज़्यादा उसका असर देखने को मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से अभी भी मुंबई में आप अपने आप को सेफ महसूस कर पा रही है? बिल्कुल नहीं, अभी भी मुझे मीन्स निर्भया हत्याकांड की वजह से मेरे को अभी भी टेंशन आ रहा है और मैं तो चाहती हूँ कि इन सबको फांसी देना चाहिए। मैं तो एक माँ हूँ, वो निर्भया मेरी बेटी जैसी है, वो मेरी भारत माँ की बेटी है। अगर इन सबको फांसी दी जाती है, इन नराधमों को फांसी दी जाती है, तो कोई माई का लाल आगे लड़की के ऊपर आग उठा के देखेगा नहीं। सी बात है, ये जो महिलाएं हैं ये साफ तौर पर कह रही है कि मुंबई जो है वो कह रही है निर्भया ये कम से कम देखिए अच्छी बात है कि जब फांसी की तारीख आई है तो लोगों में ये विश्वास जगा है कि अगर फांसी की सजा होगी और फांसी के तख्ते तक अपराधियों को पहुंचा दिया जाए तो कम से कम डर का एक माहौल तो पैदा होगा, अपराधियों को डर तो लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में इंडिया गेट से इतना ही।